ये हम लोग का पीवाईक्यू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का, जो ये 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का ये सेकंड पीवाईक्यू है। देखिए क्या आया था, इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज, कौन सा फैमिली है जिसमें पॉलन ग्रेन रिटर्न देयर वेबिलिटी फॉर मंथ। हम बताए हुए थे जब लेक्चर में कि वेबिलिटी क्या होता है, उसका सेल्फ लाइफ। ठीक है, वेबिलिटी मतलब कितने टाइम तक वो अपना सेल्फ लाइफ पोजेस कर सकता है, या कितने देर तक उसको अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्यूज किया जाए तो वो पोलिनेशन किया जाए तो वो फ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो इन सम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज, यहाँ हम लोग को वो फैमिली देखना है जिसमें फ्यू मंथ्स के लिए उसका विएबिलिटी रहे। ठीक है, देखिए सबसे पहले पोएसी फैमिली, आप लोग को पता होगा पोएसी फैमिली जो है इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं। राइस आ गया इसमें। ठीक है, और जब हम लेक्चर ले रहे थे उसमें बताए थे कि राइस का जो विएबिलिटी होता है पोएसी फैमिली का वो कितना रहता है। पोएसी फैमिली में जो विएबिलिटी रहता है वो रहता है 30 to 40 मिनट्स ओनली। इतने देर के बाद अगर ये पॉलिनेशन होने के बाद जाके फर्टिलाइज करता है तो ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, वो उसका जो सेल है वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, वो कोई काम का नहीं रहता है। तो यहाँ पे जहां जहां भी पोएसी फैमिली है उसको हम लोग सबसे पहले काट देंगे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको किसी दूसरे फैमिली के बारे में अगर नॉलेज नहीं भी है, जैसे लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, फिर भी आप बस एक ऑप्शन पोएसी से याद करके तीन ऑप्शन को कट कर दिए, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो चौथा आंसर ये होगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लॉजिक से, सिंपल सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन को कर लिए। वहीं पे लेकिन आपको अगर थोड़ा सा बताएं कि जो सोलेनेसी फैमिली है और लेग्यूमिनेसी फैमिली है, इसमें 3 to 4 मंथ बोलिए, या फिर ये वेरी करता है 2 to 3 मंथ में भी, फ्यू मंथ तक इसका विएबिलिटी रह जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 3, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे 2020 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फनिकल एग। ठीक है, हम लोग जब एक मेगा स्पोरेंजिया जो ओव्यूल कहलाता है, जो उसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे उसमें हम बताए थे यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है, उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो कि फिर जा करके इस तरह से फ्यूज करता है एक रीजन में। ठीक है, इस तरह से देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं प्लेसेंटा। ठीक है, और ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोले थे फनिकल। तो ये इस पार्ट में देखिए ये फ्यूज कर रहा है आपका ओवरी के साथ। ठीक है, ये वाला आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, इधर इनर इंटेग्यूमेंट हो गया। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे जो इस पार्ट पे ये फ्यूज कर रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हाइलम। ठीक है, ये माइक्रोपाइल क्या होता है, इस वाला रीजन जहाँ पे कि इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है इसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ये वाला माइक्रोपाइल हो गया। न्यूसेलस क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से कि एक जो सेल होता है वो आगे चल के पूरे अंदर के सारे न्यूक्लियस को और पूरे 7 सेल्ड न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। और चलाजल क्या होता है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड था, माइक्रोपाइल एंड, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंड, इधर वाले एंड को हम लोग चलाजल एंड बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जहाँ पे कि फनिकल हाइलम के साथ फ्यूज कर रहा है, इसको हम लोग, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 2018 में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल। ठीक है, क्या है पॉलन के पास ऐसा जो कि उसको फॉसिल के तौर पे प्रिजर्व करके रखता है। हम लोग एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं पॉलन का, ये मान लीजिए एक हम लोग का पॉलन है, इसके जस्ट बाहर हम लोग का ये एक वॉल रहता है, उसके जस्ट बाहर एक हम लोग इरेगुलर शेप का वॉल रहता है। ठीक है, तो सबसे अंदर वाला जो वॉल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाहर वाला को सेल वॉल, जिसको कि हम लोग अलग से नाम दिए हुए हैं पॉलन में, इंटाइन। और जो बाहर वाला जो अनइवन शेप का है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, आप लोग को बताए थे हम कि ये जो सेल वॉल है ये किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। देखिए जितने भी प्लांट सेल में सेल वॉल है वो ज्यादातर सेलुलोज और पैक्टिन के ही बने हुए रहते हैं।
फिर और कोई चीज तो फॉसिल के तौर पे प्रिजर्व नहीं होता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, ये दूसरे मेम्ब्रेन इसका एक्साइन है, ये किससे बना हुआ रहता है, स्पोरोपॉलिन से। ठीक है, ये अभी तक का हार्डेस्ट नॉन बायोकेमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, अभी तक का बायोकेमिकल का हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस जो है वो है स्पोरोपोलिन। इसी के वजह से पॉलन ग्रेन जो है वो फॉसिल्स के तौर पे प्रिजर्व हो सकता है। ये क्या करता है सॉरी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है इस पॉलन ग्रेन को, साथ में इसको हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से, कहीं पे ये अगर बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है, जब बहुत गर्मी है, बहुत वर्षा है, साथ में बहुत ज्यादा कोई एसिडिक एनवायरनमेंट है, वो सबसे भी इस पॉलन ग्रेन को अंदर बचा के रखता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, और एक जगह पे जहाँ पे ये एक्साइन प्रेजेंट नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्पोरोपोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2018 में आया हुआ था। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हम लोग को पॉलन ग्रेन को जो हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, बेसिकली इस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, इसका लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर हम लोग पढ़े हुए हैं कि -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, पॉलन ग्रेन को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में जो प्रिजर्व करके रखते हैं उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 2023 में आया हुआ था नीट में। लार्ज कलरफुल फ्लैग्नेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन। कोई भी जो फ्लावर देखते हैं हम लोग, तो पॉलिनेशन में जो अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, जैसे हम लोग देखते हैं इंसेक्ट की हेल्प से होता है पॉलिनेशन, कुछ में बर्ड्स के हेल्प से होता है, कुछ प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन फ्लावर में बैट की हेल्प से होता है, किसी में विंड से होता है, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें वाटर के हेल्प से होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट, ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और फ्रेगनेंस होना चाहिए उसमें, अच्छा है, विथ नेक्टर, जिसके साथ कि उसमें नेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का फ्लावर किसका रिक्वायरमेंट है, किस टाइप ऑफ पॉलिनेशन के लिए, कि अगर इस टाइप का उसमें फीचर्स रहेंगे तो उसका पॉलिनेशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो देखिए, क्योंकि वो इसका स्मेल अच्छा है, वो साइज में भी बड़ा है और देखने में भी अच्छा है, तो उसमें बर्ड्स और बैट भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। विंड में इन तीनों चीजों से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, क्योंकि विंड को तो देखना नहीं है, साइज बड़ा है मान सकते हैं, लेकिन विंड में कलरफुल और फ्रेगनेंस से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। बर्ड और बैट जो है वो कलरफुल और फ्रेगनेंस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ क्या दिया है, नेक्टर भी होना चाहिए, और हम लोग जानते हैं कि नेक्टर कौन लेते हैं, इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स।